शौनक जी खड़े हुए और शौनक जी ने कहा, महर्षि आप कितने समय से हमें कथा सुना रहे हैं, मगर हमें अब ऐसी कथा सुनाइए, ऐसी कथा सुनाइए जो सुनने के बाद हमारे कान को संतोष हो। ऐसी कोई कथा सुनाई जाए हमें। कथा नहीं, कथा का सार सुनाया जाए, सारभूत सार, ऐसा सार सुनाया जाए कि मम कर्ण रसायनम, रसायन, रसायन यानी दवा, औषधि, हमारे कान की औषधि हमें दी जाए। औषधि का अर्थ है हमारे कान दुख रहे हैं यानी हमारे कान हमें पीड़ा दे रहे हैं, ऐसा नहीं, मगर एक बार सुनने के बाद बार बार सुननी न पड़े ऐसी कथा सुनाई जाए। दूसरा एक और प्रश्न पूछ लिया शौनक जी ने कि बाबा, भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान। भक्ति ज्ञान और वैराग्य के फलस्वरूप जो विवेक व्यक्ति को प्राप्त होता है, वो विवेक का वर्धन करने के लिए आदमी को क्या करना होगा, ये दूसरा। और तीसरा प्रश्न पूछा कि कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम, भगवान कृष्ण हमें रूबरू मिलने आए, उसके लिए कोई उपाय है, कोई साधन है? यहां प्रश्न में थोड़ी गंभीरता जरा ध्यान दीजिएगा। शौनक जी ये नहीं पूछ रहे हैं कि हम कृष्ण को मिलने जाए, शौनक जी पूछ रहे हैं कृष्ण हमें मिलने आए। कृष्ण हमें मिलने आए, उसके लिए कोई उपाय है? शौनक जी का पूछना बहुत बहुत गरिमामय है। शौनक जी ये पूछना चाहते हैं कि जो जो ईश्वर से मिलने गए ना, वो बहुत कम सफल हो पाए। हम वैकुंठ तक यात्रा करें और वैकुंठ में पहुंच पाए या नहीं, या परमात्मा तक यात्रा करें और परमात्मा तक पहुंच पाए कि नहीं, इसमें संदेह है, क्योंकि रास्ते में बहुत स्लिपरीज है। मैं तुम्हें तो कभी कभी मेरी कथाओं में भी कह देता हूं कि कोई व्यक्ति उसके घर से कथा मंडप तक आए, पहुंचे, तो उसके बीच में कितने मॉल आते हैं, कितने सिनेमा घर आते हैं, वो पार कर करके आदमी यहाँ पहुंचता है, तो उसके पर भगवान की कृपा ही है तो ही यहाँ पहुंच पाता है। हाँ, मैं एक बार अभी लास्ट ईयर यानी अगस्त में लंदन में कह रहा था, विदेश में हमारे सुभाष भाई जी ने बहुत बड़ी एक कथा करवाई थी, ठाकर ब्रह्म समाज, ईस्ट लंदन एसेक्स ब्रह्म समाज ने, तो मैं वही कह रहा था कि आप लोग पब छोड़कर कथा में पहुंच रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि रास्ते में कितना आता है, सिनेमा घर आते हैं, शॉपिंग मॉल आते हैं, क्या क्या नहीं आता, वो सब छोड़कर यहां पहुंचना, ये भगवत कृपा नहीं है तो क्या है? हाँ? तो शौनक जी का पूछना यही है कि हम परमात्मा को मिलने जाए, रास्ते में बहुत कठिनाई है भगवान, पहुंच ना पाए तो उससे अच्छा है कृष्ण हम मिलने आए, क्योंकि जो जो परमात्मा को मिलने गए हैं वो कम सफल हो पाए हैं, परमात्मा जिसे मिलने गए वो सभी सफल हो गए हैं, सभी। इसलिए पूछ लिया कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम यत्तदाधुना। और फिर शौनक जी ने एक लिस्ट, सुत पुराणी जी ने एक लिस्ट दिया कि आपने जो जो पूछा है, 3 प्रश्न, एक तो कर्ण का रसायन, दूसरा विवेक का वर्धन, और तीसरा भगवत की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति कैसे हो, ये तीनों प्रश्न के उत्तर में मैं एक शास्त्र की कथा आपको सुना रहा हूं, उसका नाम है श्रीमद् भागवत। भागवत सुनने से क्या मिलेगा? सबसे पहले क्या मिलेगा? भक्त्योदवर्धनम यस्य, भक्ति का वर्धन होगा। वैसे तो सर्व सिद्धांत निष्पन्नम, सर्व सिद्धांत मिल जाएंगे। श्रीमद् भागवत ऐसा एक ग्रंथ है जहां कोई भी सिद्धांत अछूता नहीं है। आपको एक आश्चर्य होगा कि भगवान शुकदेव जी ने जब परीक्षित के सामने कथा करी
तब भूगोल का भी वर्णन किया है और खगोल यानी स्पेस का भी वर्णन किया है। ये भागवत में स्पेस की कथा भी है, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर क्या है, ये सब है इसमें। नक्षत्र कैसे बने। आज हमने जहां से गणेश जी के भगवान से पोथी यात्रा का आरंभ किया, मुझे कल सुरेश जी बता रहे थे कि वहां 27 नक्षत्रों के 27 पेड़ लगे हुए हैं। आप मुझे बता रहे थे ना। हाँ, 27 नक्षत्रों, किस नक्षत्र का कौन सा पेड़ होता है वहां लगा है। और हम जाएंगे देखने, हमें एक बार और ले जाइएगा वहां, कि हम वहां, मैं आज तो गया मगर वहां गणपति जी यानी गणेश जी के दर्शन करके फिर हम निकल आए, मगर मुझे एक ले जाइएगा तो मैं वो सब पेड़ देखना चाहता हूं। हम जाएंगे, चलेंगे। भागवत में सब कथाएं हैं, सब है। समुद्र कैसे बने उसकी कथा है, नदी कैसे बनी उसकी कथा है। लो, हाँ, ये ग्रह कैसे बने, पृथ्वी कैसे बनी, पृथ्वी का संचालन कहां से होता है, सब कथा। इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सर्व सिद्धांतों को देने वाली, यहां सत्य भी है, यहां वेद के जो भी सिद्धांत है उसकी चर्चा इसमें है। सर्व सिद्धांत निष्पन्नम। पहली चीज हमें जो मिलेगी वो, कोई ज्ञान लेना चाहता है तो यहां से ज्ञान भी मिलेगा, कोई भक्त बनना चाहता है तो यहां से भक्ति भी मिलेगी, कोई वैराग्य संपादन करना चाहता है तो यहां से वैराग्य भी मिलेगा, कोई कर्म की छत्र छाया में जीना चाहता है तो यहां से कर्म भी मिलेगा, कर्म की चर्चा भी मिलेगी, सब कुछ है इसमें। इसलिए शब्द लगा है सर्व सिद्धांत निष्पन्न। 17 पुराण जो है ना, और कुल 18 पुराण है हमारे सनातन धर्म में। हमारे सनातन धर्म में क्या, लोगों को यह भी मालूम नहीं है कि श्रीमद् भगवत गीता क्या है और श्रीमद् भागवत क्या है। श्रीमद् भगवत गीता अलग चीज है, वो अलग शास्त्र है। जो महाभारत के युद्ध में प्रथम दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को संबोधित किया, वो श्रीमद् भगवत गीता, जिसके 700 श्लोक है। हाँ, इसलिए उनको कहा जाता है दुर्गा, उसको कहा जाता है सप्तशती, 700 श्लोकों की श्रीमद् भगवत गीता। और हम जो शास्त्र की बात करने अभी बैठे हैं, वो शास्त्र परमात्मा भगवान नारायण ने जो 24 अवतार लिए, प्रधान मुख्यतः 10 अवतार लिए, जिसे दशावतार हम कहते हैं, उसकी कथा वो श्रीमद् भागवत। जहां घटना की भी कथा है, जहां अवतार की भी कथा है, जहां स्तुति परमात्मा की गई उसकी भी कथा है, जहां परमात्मा के विरह में या तो परमात्मा के प्रेम में गीत गाए गए उसकी भी कथा श्रीमद् भागवत में है। सब कुछ है। श्रीमद् भगवत गीता और श्रीमद् भागवत दोनों अलग है। श्रीमद् भगवत गीता 700 श्लोक में गाई गई है और श्रीमद् भागवत 18,000 श्लोकों में गाया गया यह ग्रंथ है। 18,000 वर्सेस, यस। 335 अध्याय है इसके, 12 स्कंद है और करीबन 75 लाख अक्षर से बना ये ग्रंथ है। 75 लाख अक्षर, यस। मगर मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं, जीतू भाई, मेरे पिताजी अक्सर कहते हैं कि ये 75 लाख अक्षर जो है ना, प्रत्येक अक्षर में भगवान राधा कृष्ण विहार करते हैं, प्रत्येक अक्षर में। ऐसा पावन ग्रंथ